हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लुसेंट का ज्योग्राफी लेकर आई हूँ जो कि सौर मंडल है। तो देखिए, इधर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य को ही कहा जाता है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। नेक्स्ट है सन, यानी कि सूर्य। सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल, यानी कि दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान कितना होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं सूर्य किरीट, यानी कि कोरोना। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है और इससे जो भी रे निकलती है कोरोना से, वही डायरेक्ट हमारे आँख पर पड़ती है, जिससे बोला जाता है कि ग्रहण के टाइम खुली आँख से सूर्य को नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें ये प्रकाश जो होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जिससे हमारी आँख की रोशनी चली भी जा सकती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है 10⁻11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण क्या कहता है, ये देखिए। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत का कहा गया है, यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है इसको। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रहीय कक्षीय के नियमों की खोज की, परंतु इनमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी का आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी ने एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल हैं का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता और बाद के 11 वर्षों में यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की यह
जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राक सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो बौने ग्रह है प्लूटो, चेरोन, सेरस 2003 UV 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। फर्स्ट है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा INU की प्राक सम्मेलन में तय की गई। यह ग्रह इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया, पार्थिव या आंतरिक ग्रह। अभी बताया था मैंने, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। और बृहस्पति या बाह्य ग्रह या जोवियन और आउटर प्लेनेट कहते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे है शनि, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एंड शुक्र। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह है वरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम है शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एंड अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अब है बुध। तो देखिए, हम सेपरेट सभी प्लेनेट के बारे में जो है वो कल मैं बताऊंगी। कल का वीडियो जो आएगा वो प्लेनेट के बारे में आएगा, सबका सेपरेट बताऊंगी, किसमें कौन से गुण होते हैं, किसके क्या है, कौन पृथ्वी से सूर्य से दूर है, कौन नज़दीक है, किसके द्रव्यमान कितने हैं, किसका आकार कैसा है, कौन गैस है और कौन गैसियस प्लेनेट है एंड कौन मतलब स्ट्रॉन्ग कठोर प्लेनेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।